मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और कॉल में ना कोर्सेज़ के बारे में लोग पूछते हैं और कोर्सेज़ के बारे में पूछने के बाद पूछते हैं कि आपके वीडियोस कैसे हैं, यूट्यूब के वीडियोस से कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक वीडियो में लेके आता हूँ, एक सैम्पल वीडियो है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या डिटेल्स जो है मैं ऐड करता हूँ अपने जो कोर्सेज़ हैं जितने भी हैं उसके वीडियोस कितने डिफरेंट है यूट्यूब के वीडियो से। आपको पता चल जाएगा क्या डिटेल्स है, क्या उसमें जो एक जो बारीकियाँ कहते हैं ना कि किस तरीके से उसमें मैं बताता हूँ, वो सब जो है इस ट्यूटोरियल में आपको पता चल जाएगा। और ये जो ट्यूटोरियल है आपको स्पेशली लिप्स के लिए कि लिप्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक हाइपर रियलिस्टिक लिप्स कितना टाइम लगता है, अगर आप रियल टाइम में देखिएगा तो कितना टाइम लगेगा एक्चुअली में, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद आपको वो प्रोसीजर भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडमिशन भी ले सकते हैं, किस तरह आप प्लान ले सकते हैं और देख सकते हैं वीडियोस। ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपकी जो फीडबैक होगी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. तो यहाँ पे देख रहे हो कि रेफरेंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल पे, और मोबाइल का साइज़ कोई भी हो सकता है। और जैसे अभी आप देख रहे हो तो एक चारकोल पेंसिल मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पे तब तक। और ऐसे जो शार्पन जो चारकोल पेंसिल होते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ ये भी एक टेक्निक है। 4-5 अगर हो ना आपके पास तो आप पहले से ही शार्पन करके रखो, क्योंकि बीच बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है। जो आउटलाइन मैंने यहाँ पे बनाया है ना, वो आउटलाइन पे अभी क्या करना है, मुझे थोड़ा डार्क करना है। ये लाइन क्यों मैं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो शैडो है ना ऊपर की तरफ है, अगर आप देखोगे कि लाइट ऊपर से आ रही है और उसका भी एक शैडो होता है जो नीचे गिरता है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, शार्प कहते हैं ना। और एक थोड़ा ना जब आप रेफरेंस से कंपेयर करने लगते हो ना अपना आर्टवर्क, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी तरीके से उतना जजमेंटल होना चाहिए, क्योंकि जब आप रेफरेंस देख रहे हो ना तो इसमें ना ब्लूइश टिंट दिख रहा है आपको। जब आप रेफरेंस में देखोगे तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी कर देते हो अपने मोबाइल से या फोटोशॉप में कहीं पे भी कर देते हो तो वो ब्लूइश दिखता है। और अब मेरा जो पेपर है, मैंने जो पेपर लिया यहाँ पे वो लिया है ब्रूस्टो का 200 GSM, जिसको मैं ज़्यादातर कब यूज़ करता हूँ, जब मुझे कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग करना हो। तो अभी सारे लोग जैसे कह रहे थे कि आप लिप्स को किस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, उसमें लाइट एंड शेडो किस तरीके से दिखाते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेफाइट से बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। और यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी जो डार्कनेस होती है अपने आप में ही एक कहते हैं ना कि प्योर जो ब्लैक होता है ना, मुझे इसकी वैल्यू इसमें ही दिखती है। तो यहाँ पे अब जो डार्कनेस है, डार्कनेस के साथ साथ इसका जो हम स्प्रेड करते हैं ना, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है इसमें। अगर आपने इतना भी अगर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आप चाहोगे कि पूरा का पूरा लिप्स अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो ना, तो इसकी डार्कनेस की हेल्प से भी आप पूरा का पूरा लिप्स का शेडिंग वेडिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन लिप्स आपकी पूरी ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जो अभी ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपके घर में पाया जाता है, तो वो है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर यहाँ पे मुझे यूज़ करना है किसकी जगह पे, वो है पेपर स्टैम्प। तो पेपर स्टैम्प जो है अगर आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हो कि पेपर स्टैम्प की तरह आप ड्रॉ करना चाहते हो, तो थोड़ा पेपर स्टैम्प की तरह हार्ड तो नहीं रहेगा, लेकिन आप सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। बोला था ना मैंने कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसकी जो डार्कनेस है ना उसको स्प्रेड करके भी हम वो आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉफ्ट करना है जो भी हम लोगों ने बनाया ना इसको, तो और उसको स्प्रेड भी करना है। कैसे ऊपर की तरफ गया हुआ ना, आप रेफरेंस में देख रहे हो ना, तो उसको हमें क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करना है, और जब तक वहाँ तक स्प्रेड करना है जहाँ तक ब्राइटनेस है, लाइट है। और बीच बीच में हो सकता है कि ये जो टिश्यू पेपर को हम लोगों ने बनाया ना, तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है। अगर है भी तो मुझे लगता है ना कि बार बार कई सारे स्टैम्प टूल है, ब्रश है, इसके अलावा ईयरबड्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें लगता है कि ये सब रख लो। जब भी हम ड्राइंग करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बार बार हमें उठना ना पड़े, किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे एक बार मैं खुद ही ट्रैवल कर रहा था,
तो मेरे पास सिर्फ टिश्यू पेपर था, तो मैंने सोचा कि अभी क्या यूज़ हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो लेकिन मैंने जब ड्रॉ किया तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे अगर ये टूल नहीं है तो मेरा काम नहीं रुक गया, मेरा काम रुक गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी मैंने ड्रॉ किया और आउटपुट लेके आया मैं। तो तब से मुझे लगता है कि एक ट्यूटोरियल ऐसा बनाऊं जिसमें सब लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि मेरे पास ना अभी भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आपने कौन कौन सा टूल यूज़ किया। उनको सबको यही लगता है कि जो मैंने यूज़ कर लिया उसी से आउटपुट हो सकता है, जो मैंने पेंसिल यूज़ किया उसी से आ सकता है, उसी पेपर पे आ सकता है। ऐसा भी नहीं है, आपकी टेक्निक मैटर करती है, आप क्या यूज़ करते हो, आपका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव क्या था, उस मोटो क्या था उस समय उस स्टेज पे आपको यूज़ करने का। हो सकता है कि आपने अभाव में यूज़ किया, हो सकता है कि आपके पास है, आपकी प्रैक्टिस है, आपके पास सारे टूल भी हैं, फिर भी आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मेरे पास सारे टूल हैं फिर भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि सिंगल एक बार बार स्विच ओवर करने से अच्छा है कि एक ही टूल जो सारे काम कर ले उससे मैं अपना आउटपुट निकालूँ, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है और उन लोगों के लिए भी अच्छा है। अभी आप देख रहे हो ना कि बिल्कुल ही सॉफ्ट है। ये क्या होना कि कभी कभी क्या होता है ना, ग्रेफाइट या फिर आपका चारकोल का जो पाउडर होता है ना, वो टिश्यू पेपर पे या फिर आप उसमें लगा होता है ना पेपर स्टैम्प में, तो वो कैरी होता है। तो उसको अगर आप हार्ड यूज़ करते हो ना तो एक लाइन बन जाती है, और वो लाइन जो होती है ना वो ब्लेंड कितना भी करो वो ब्लेंड नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सॉफ्ट हैंड करना पड़ेगा। और ये जो है आपको ग्रेफाइट नहीं है कि जो आप सोचोगे कि ये पहले प्राइमरी लेयर मैंने कर लिया फिर सेकेंडरी लेयर करूँगा मैं, वो नहीं है। आप सॉफ्ट हैंड से भी करोगे तो भी डार्क ही होगा। तो यहाँ पे हल्के हैंड से करना है कि जिससे कि आपको स्क्रैचेस या फिर लाइंस ना आए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो डार्क है, और डार्क में भी एकदम डार्क वाले नहीं, जो लाइट डार्क या मीडियम डार्क कहते हैं ना इसको, एक हल ग्रे स्केल का भी अपना एक टोन होता है। टोन में कई सारे होते हैं, जैसे कि एक डार्क टोन, मीडियम टोन के बीच में, डार्क और मीडियम टोन के बीच में भी कई सारे टोन होते हैं। वो सबको हमें कैसे करना होता है, आप रेफरेंस को बार बार देखते रहना पड़ेगा। आपने स्केच कभी कभी किया ना, हम लोग ख्यालों में अपने ड्रॉ के अपने ही रिदम में ना वो भूल जाते हैं और हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। फिर बाद में जब हम रेफरेंस की तरफ देखते हैं तो अरे ये तो हम लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पे हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम जैसा कर रहे हैं वैसा आगे बढ़ते हैं। और ये जब इग्नोर हो जाता है ना, तो उस समय जब फाइनल आउटपुट आता है ना, तब आप फ्रेश मूड से, अब जब आप कंपेयर करते हो दोनों को, लगता है कि हाँ अरे वो तो मेरे से हो ही नहीं पाया। लेकिन क्या होता है ना, प्राइमरी टाइम पे ही अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हो, उस समय आप उसको ठीक कर लेते हो, तो आगे चल के भी वो सही ही रहता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे लाइन गया हुआ है, जैसे जैसे धीरे धीरे ना आपको करना है। और अभी मैंने ना देखा ना, अभी तक जितनी भी मैंने किए ना, पेंसिल का अभी तक यूज़ नहीं किया। जो पहला बनाया था मैंने वहाँ पे, उसके बाद से पूरा का पूरा जो चारकोल पाउडर है वो जो उसमें लगा हुआ था पेंसिल में, उसी का ही अभी तक यूज़ हुआ है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डार्कनेस ज़्यादा देना है। जैसे यहाँ पे लिप्स के नीचे जो क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है ना कि चेहरे का जो रिंकल्स आ जाने के बाद ना उतार चढ़ाव डायनामिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में आपने देखा होगा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आईज, नोज़, लिप्स वगैरह जब एकदम सॉफ्ट से होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डायनामिक्स नहीं होता। जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, ओल्ड एज तक आता है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। और वो बदलाव जो है स्केच में कर पाना बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ होता है, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक। क्योंकि हर एक स्टेज पे बना लेना और उसके अलावा फीचर्स दे पाना। अब देखो, अभी कोई भी एक मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाने के बाद इंडियन, जैसे कि इंडिया में है, जापानीज़ है, जापानीज़ के फीचर्स अलग हो जाते हैं, और कोरिया में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, चाइना में भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक फॉरेन लुक देना, जैसे कि यूएस में लोग हैं, अभी क्या उनके फीचर हमारे फीचर भी लगभग मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना, उनकी अलग हमारी जो कि इंडियन लुक आ जाता है। अगर आप भी बनाने जाओगे ना तो इंडियन लुक आ जाता है, तो उसको हम कैसे दे सकते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस से करने के बाद कभी क्या होता है ना कि आपको हमेशा रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को जितना बेहतर देखोगे, जैसे अभी आप ये जो ट्यूटोरियल है ये आपने कर लिया, अब इसको बेटर करोगे। इसके अलावा मैंने कंपटीशन जो कराया था ओल्ड मैन का, उसमें कई लोगों ने किया है, और उसके अलावा कई सारे वर्जन किए हैं। जैसे मेरे ही कई सारे स्टूडेंट हैं या फिर कई सारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कई, जैसे मैंने करेक्शन बताए हैं, तो उसमें उन्होंने ना दूसरे वर्जन भी बना के भेजे हैं कि अब देखो, अब बताओ कि कैसा है।
तो उनकी प्रैक्टिस हो रही है और वो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे ना तो उनको पता है कि रिंकल्स कहाँ से निकलते हैं, कितना दूर होता है, लिप्स में कैसे, टीथ अगर बनाना हो तो किस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मेन जो वर्क है आपका देख रहे हो कि एक तो हमें मेंटेन रखना है डार्कनेस और ब्राइटनेस, इसके साथ साथ कि कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। जैसे टिश्यू पेपर हम लोगों ने लिया है, हो सकता है कि पहली बार अगर आप यूज़ करो ना तो स्लिप हो जाए या फिर आपके कंट्रोल में ना रहे, लेकिन अभी क्या है ना, मैंने भी कंट्रोल किया है प्रैक्टिस की वजह से। अगर मैं एक बार में बना ले रहा हूँ तो वो भी प्रैक्टिस है। हो सकता है कि आप में डिफ़िकल्टीज़ आएँ, लेकिन आपको उसको कैरी ऑन करना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ना सर्कुल, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ ना तो ब्लेंड का मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ या वर्टिकल ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे ना जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, टेक्सचर दिख रहा है ना फेस पे, मैं सर्कुलर मोशन में लिख रहा हूँ। और सर्कुलर मोशन में जाने से बेनिफिट क्या होगा ना, जब मैं टेक्सचर भी कर रहा हूँ तो अलग तरीके का एक टेक्सचर आया जिससे लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है। जबकि मैंने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया कि एक जो छोटी छोटी सर्कुलर जो मोशन देख रहे होगे, कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं है उसके लिए ना, हल्का हल्का सर्कुलर मोशन भी किया, कहीं 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 ज़्यादा किया है, कहीं कम किया है, कहीं कहीं रिपीटेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जहाँ पे आपने रिपीट ज़्यादा कर दिया सर्कुलर को तो वहाँ थोड़ा डार्क ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे आपने कम किया वहाँ पे कम होता है, जैसे ऊपर अभी आप देख रहे हो। तो इसको अभी मैं कर रहा हूँ ब्लेंड, और इसको ना रेगुलर करते रहना है आपको, और जब तक कि आपका रेफरेंस से मैच ना हो। और क्या है ना कि आपको रेफरेंस से मैच करने के साथ साथ उसके आगे भी निकल जाना है, लेकिन आगे निकलने के लिए ना पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उस रास्ते तक पहुँचिए, और उस रास्ते तक पहुँचने के बाद फिर हम आगे की सफ़र तय करेंगे। जब हम लिप्स भी बना लेंगे, जब हम नोज़ आइज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, ईयर्स बना लेंगे, स्किन का टेक्सचर हो जाएगा, फिर फेस का आउटलाइन हो जाएगा, फिर हम फुर्सत से फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे हम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेना पड़ेगा, आँखों को थोड़ी आराम देना होगा। आप आँखें धो के आइए, फिर आप बैठिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब जो रेफरेंस मैंने लिया है उसमें कहाँ पे मैंने कुछ आगे बढ़ गया या कुछ पीछे रह गया। जो पीछे रह गया वो आप उसको वहाँ तक पहुँचो। कुछ चीज़ें मिस हो गई है, जैसे मुझे अभी नोज़ में है, नोज़ में एक करेक्शन करना है, क्योंकि नोज़ मेरा थोड़ा सा ब्रॉड है यहाँ पे, क्योंकि अब जब आप आउटलाइन करते हो, आउटलाइन जब फ्री हैंड भी करते हो तो कहीं ना कहीं गलतियाँ रह जाती हैं, जो कि हमें शेडिंग के टाइम पे करेक्ट करना होता है। अगर आप फ्री हैंड में करते हो तो कुछ कुछ गलतियाँ रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ही कहता हूँ कि जब आप फ्री हैंड आउटलाइन जब बनाते हो ना, तो उसमें 70 to 80% अचीव कर लेना बहुत बड़ा एक माना जाता है, स्कोर माना जाता है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना कि एक एक जो स्ट्रोक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जो अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी क्या है ना कि मैं स्ट्रोक ले रहा हूँ, और स्ट्रोक को जब मैं ब्लेंड करूँगा ना तो ऑटोमेटिक जो ये है वो ब्लेंड तो हो जाएगा, और हल्का सा जो मुझे एक डायरेक्शन चाहिए ना, जहाँ पे एक जो स्ट्रोक चाहिए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको टिश्यू पेपर को वैसा ही कोन बनाना है। कोन बनाने के बाद उसको लाइन, जितना भी मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक्स लिए ना, उस पर आपको थोड़ा रब करना है, उसको ब्लेंड करना है, ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ लेके जाइए। और बीच का जो एरिया है वो हॉलो रहेगा, हॉलो मतलब वाइट रहेगा, हल्का सा शेड तो जाएगा। क्योंकि उसके बाद ना मेकअप ब्रश को मैं यूज़ करने वाला हूँ। मेकअप ब्रश में भी जो ब्लेंडर होता है, जो बड़े ब्रिसल के जो ब्रशेज़ होते हैं ना, उसको ओवरऑल जब मैं फेस पे लाता हूँ ना, तो उससे क्या होता है बेनिफिट, कि जितने भी आपके जो वाइट पार्ट है ना, वहाँ तक भी स्ट्रोक्स जाते हैं, वहाँ तक भी आपकी ग्रेफाइट जाता है, या चारकोल के जो भी पाउडर हैं वो सब जो है ना वो कैरी होते हैं, आगे जाते हैं। तो फिर बाद में उसको हम थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो वहाँ पे इरेज कर लेते हैं, तो वो हमें आउटपुट भी मिल जाता है वहाँ पे। सेम जो मैंने ऊपर किया है, अभी मैं करने वाला हूँ नीचे। अभी जो कर रहा हूँ मैं, अभी पेंसिल वर्क कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग वर्क कर रहा हूँ। अभी तक मैंने हाईलाइट देना अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो आप चाहो तो एक एक को आप आउटपुट लेके आ सकते हो, फिर आप उसको काम कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक जो शेडिंग है ना, शेडिंग कर लीजिए। शेडिंग करने के बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद हम फाइनल वर्क करेंगे किस चीज़ का, इरेज़र का, हाईलाइट का। इसमें भी आपको दो तरीके के इरेज़र मैंने लिया है। एक लिया है मैंने मोनो इरेज़र, और दूसरा है नीडेबल इरेज़र। नीडेबल इरेज़र बड़े सरफेस के लिए जहाँ पे आपको लाइट हिट कर रही है ज़्यादा, तो मैंने उसके लिए यूज़ किया। और जो इरेज़र है मोनो इरेज़र को यूज़ किया है मैंने डिटेल देने के लिए, जहाँ पे एकदम ज़्यादा मुझे लगता है कि कट हैं
जहाँ पे डायनामिक ज़्यादा है वहाँ पे मैंने यूज़ किए। और वो यूज़ करने के बाद भी ना हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रश जब करेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाता है। ब्रश नहीं है आपके पास तो फिर कोई बात नहीं है, टिश्यू पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप हल्के से सॉफ्ट हैंड से आप उसको पुश करके हल्का सा वो ब्रश की तरफ भी वो आ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दबा के नहीं करना, दबा के करोगे ना तो वो फैल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, आप वैसे ही देखो ना, नोज़ का पार्ट आप देखो, ऊपर जो नोज़ बना हुआ है रेफरेंस लिया है, और जो आप देख रहे हो ना कि नोज़ हम लोगों ने बनाया, तो इसमें आपको डिटेल कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, जो हम लोगों ने बनाए हैं उसमें ज़्यादा डिटेल दिख रहा है। और ये डिटेल क्यों दिख रहा है पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो बनाया है ना उसमें हम लोगों ने प्रॉपर लाइट का इन्फॉर्मेशन रखा है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आप रियल, ये पिक तो है रियल है, बनाया हुआ नहीं है, तो उसमें उस लाइट कंडीशन क्या थी, और मोबाइल पे कभी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखता है, हम लोग जो बना रहे हैं उसमें एक्चुअल जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है ना वो रह जाती हैं क्लिक में, या फिर आप जब मोबाइल पे आती हैं, मोबाइल से हम लोग देख रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल, ब्राइटनेस लेवल कैसा है। तो यहाँ पे मैं जैसा मैंने एक पार्ट बनाया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड का बनाया ना, तो वो मुझे कैरी करना है ऊपर तक, और ब्राइटनेस और जो हॉटस्पॉट को मैंने कम किया है, और कम करके पूरे सरफेस पे, पूरे फेस पे मैंने टेक्सचर दिया है हर जगह। क्योंकि अगर लाइट हिट भी करती है ना आपके फेस पे तो आप उसमें टेक्सचर रहते हैं, कभी कभी हमें नहीं दिख पाता है, हम ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन हर जगह शेड करना चाहिए। भले ही चाहे तो आप हल्का सा इरेज करके हाईलाइट दे दीजिए। आपको करना क्या है, करना यही है कि नीडेबल इरेजर को आपको टैप कर देना है 2-3 जगह जहाँ पे आपको हाईलाइट ज़्यादा देना है। और यहाँ पे पहुँच गए अभी। तो ये मेरा अभी क्या ना, मैंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए। अभी आपको लग रहा होगा कि डार्क बहुत ज़्यादा है, और डार्क तो दिख तो रहा है अभी, लेकिन मैं अभी जो जिस तरीके के लिप्स हैं, मैं एक लेवल ऊपर जाना चाहता हूँ। एक लेवल ऊपर मतलब कि उसकी आउटपुट जो है उसको मुझे और ज़्यादा एनहेंस करना है। तो इसके लिए ये मेरा इम्प्रोवाइजेशन है, जो हमेशा ही मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कहता हूँ कि जब आप मैंने भी कुछ ड्रॉ किया है या फिर आपने कोई रेफरेंस लिया ना, तो उस रेफरेंस से आप मैच करो, और मैच करने के बाद ना उससे ऊपर निकल जाओ, जो कि कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जैसे कि आप सिंगिंग में करते हैं, जैसे कि आप डांस में करते हैं, जो हमारे जो आइकॉनिक है वो डांस कर चुके हैं या सिंगिंग कर चुके हैं, फिर भी लोग अपना कुछ योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो वैसे ही मैं अपना कंट्रीब्यूशन कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि डिटेल ज़्यादा दिखे। जो कि क्लिक लिया हुआ है, जो कि आपका रेफरेंस है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल जो है मैं खुद से कुछ ऐड करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ लिप्स बना चुका हूँ। जैसे कि आप ओल्ड एज में आपने देखा होगा, ओल्ड मैन का भी जो मैंने कंपटीशन रखा है अभी, जो कंप्लीट हुआ अभी, तो उसमें मैंने डिटेल किए थे। तो उसका मुझे एक प्रैक्टिस है, बहुत कुछ मैंने बनाया हुआ है जो आप लोगों तक पहुँचा नहीं है, मेरा प्रैक्टिस वर्क। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन मिलके ही आपको एक एक्सपीरियंस बनता है। तो वो एक्सपीरियंस का मैंने यूज़ करके यहाँ पे कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं इरेज़र का यूज़ करने वाला हूँ इसमें डिटेल देने के लिए। तो ये डिटेल अगर आप अभी देखोगे, कंपेयर करोगे रेफरेंस से, तो आपको बहुत ज़्यादा मैच तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से आपको अच्छा ज़रूर लगेगा कि इसमें डिटेल देखने के लिए आपको मिलेगा। और ये सब करने के बाद ना हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या हल्के से सॉफ्ट हैंड से टिश्यू पेपर का। तो यहाँ पे हर एक जो जगह है वहाँ पे कितना ब्राइटनेस है वो सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो ये करने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, स्किन का जो टेक्सचर है, लास्ट आपको दिखा होगा एक लाइव में मैंने बताया था आप लोग को, तो वो आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे हल्के हल्के हैंड से, अभी कभी क्या होता है ना कि जो हम मोनो इरेजर यूज़ करते हैं ना, तो मोनो इरेजर यूज़ करते करते ना वो गोल हो जाता है। गोल मतलब उसका जो जहाँ पे हमें इरेज करना है ना, तो उसका जो पॉइंट होता है ना एकदम गोल हो जाता है, और जो हमें डिटेल चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी कटर हो ना या ब्लेड हो, तो उससे आप कट कर दो ऊपर का जो राउंड एरिया है हल्का सा, तो आपको शार्प एज मिल जाएगा। तो शार्प एज उसको टिल्ट करके हल्का सा आप अपना आउटपुट लेके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मुझे स्किन का टेक्सचर देना है ना, तो हल्के हल्के से टैप करके, और बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है आपको। भले सॉफ्ट हैंड से आप 2 बार यूज़ कर लो, लेकिन हल्के हल्के हैंड से, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अभी यूज़ कर रहा हूँ एकदम कहते हैं ना कि आपको जो आउटपुट लेना है एक एक पर्टिकुलर एक एरिया में ले रहा हूँ। जैसे कि पहले आई कंप्लीट किया, राइट आई, फिर लेफ्ट आई, फिर नोज़ को कंप्लीट किया। नोज़ को कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग कर रहे हैं
लिप्स। तो लिप्स में कर रहा हूँ अभी डिटेल, और ये जो आपको जो पॉइंट हल्के हल्के दिख रहे हैं थोड़े आपको पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये मैच करेगा कैसे, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे है, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो चीज़ें मैच होने लगेंगी और आपको बेटर भी लगने लगेंगी। कैसे आप ब्रश से, या जैसे मैंने आपको हल्का सा टिश्यू पेपर, आप चाहें तो हल्का सा फिंगर टिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि फिंगर में आपके लग गया ना, तो जब भी आप फिंगर आप पेपर पे रखोगे ना, तो फिंगर का जो प्रिंट है वो आपके पेपर पे लग जाएगा। जहाँ पे अनवांटेड है, जहाँ पे हमें हाईलाइट रखना है, आप गलती से वहाँ पे लग जाएगा, तो वो कभी कभी स्पॉट ना मिटता नहीं है, और लोग कहते हैं ना कि वो स्पॉट आ गया। वो एक्चुअली क्या है ना, हैंड में भी अपना थोड़ा ऑयली सरफेस होता है हैंड का, तो वो चिपक जाता है उस पर, ज़्यादा फिंगर वगैरह हम रखते हैं तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो टेक्सचर है हम लोगों ने दे दिया। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास मोनो इरेज़र है नहीं, तो क्या करोगे, आप इरेज़र, नॉर्मल इरेज़र को भी कट करके आप शार्प एज बना के ऐसे बना सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रश का यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने एक हल्का सा सॉफ्ट, अब ये जो ब्रश है वो है मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश में बेनिफिट ये होता है ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता है, लेकिन स्प्रेड कर देता है, जैसे कि जहाँ पे एकदम ब्राइट है, जहाँ पे आपको डार्क लाइन दिया है, वो उसको सॉफ्ट कर देता है, और हमें सॉफ्ट ही चाहिए। और जब भी प्रिंट लेते हैं ना हम पेपर पे, तो देखोगे ना आपकी वो सॉफ्ट रहता है। और आ गया एक और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दूसरा एक पेपर ले लीजिए, दूसरे पेपर पे ना, जो कि वहाँ पे आप जो उसको घिस दो पेंसिल को, और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसका जो डार्कनेस है ना, डार्कनेस को आप लेके यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि ऊपर की तरफ जो भी है ना, अब हम जाना चाहते हैं स्किन टोन की तरफ, जैसे जैसे टोन है ना, और ये जो देख रहे हो ना, अभी भी आप ऑब्जर्व, कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ें मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो। इसलिए कि अभी आप देख रहे हो ना ऊपर की तरफ, तो अभी मैं सर्कुलर मोशन में कर रहा हूँ, और सर्कुलर मोशन में बेनिफिट ये होता है ना कि स्किन का जो टेक्सचर है ना, वो हल्के हल्के स्क्वायर में नहीं है, ओवल में देख सकते हो हल्के हल्के, या राउंड शेप में देख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक वो अपने आप से बनने लगता है। कुछ जो होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो जो है सर्कुलर मोशन में मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और हल्के हल्के कहीं कहीं पे डार्क ज़्यादा रखना है तो रिपीटिशन में ज़्यादा कर दे रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे रिपीटिशन कम। तो ये इफ़ेक्ट है जो आपको, और ऊपर की तरफ भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि ऊपर देखोगे ना रेफरेंस में, तो पूरा का पूरा वाइट है, एकदम हॉट स्पॉट है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए कि अगर मुझे इरेज करना होगा तो इरेज कर दूँगा मैं। लेकिन मीनवाइल मुझे वो जो, क्योंकि आप डिफ़िकल्टी कब आती है, आई का टेक्सचर किया आपने, आई को आसपास का जो सराउंडिंग स्किन है वो भी कर लिया आपने, वो कर लेने के बाद इसके बाद आप क्या करते हो कि नोज़ बनाते हो, लिप्स बनाते हो, तो सबका टोन अलग ना हो जाए, इसके लिए आपको हर जगह शेड जो है ना, एटलीस्ट 1 या 2 ग्रेड जो टोन है ना, वो आपको हमेशा ही देना चाहिए, और वो देने से बेनिफिट यही हो जाएगा कि वो मैच करेगा। अब बात आ जाती है रिंकल्स, हल्के हल्के रिंकल्स। तो आपको ना पेंसिल को टिल्ट करके आप हल्के हल्के सिर्फ स्ट्रोक दे दो, हल्का लाइट, और वो लाइट देने के बाद जब आप ब्लेंड करोगे हल्का सा, वो भी आपको टिश्यू पेपर से ही करना है। डायरेक्ट अगर आप ब्लेंड कर दोगे ना तो डिटेल्स चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डिटेल भी रखना है, डिटेल इसलिए कि स्किन का जो टेक्सचर है ना वो अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये फेस में ना एक्सप्रेशन है, भर भर के एक्सप्रेशन है, जैसे आई है, एक तो ओल्ड एज में अपने आप से ही रिंकल्स उतने ज़्यादा होते हैं, डायनामिक्स होते हैं, उस पर अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। लेकिन इस लेवल का अगर आपने वर्क कर लिया ना, तो फिर आप सिंपल जब नॉर्मल फेस रहता है ना, तो उस टाइम पे आपको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, एक लेवल जो होते कमी रहती है। और इसको मैं जब मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ, तो ब्लेंड मैं किस मोशन पे कर रहा हूँ, अभी सर्कुलर मोशन पे नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को ध्यान उस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, कि मैं ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकल मोशन में उसको लेके जा रहा हूँ। जो स्किन का जो टेक्सचर है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो मैं उसको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि, और क्योंकि इसमें ना आपको डिटेल रखते हुए करना है हमें, कि वो डिटेल भी आए और वो जो हल्के हल्के स्ट्रोक हैं वो भी दिखे। तो हल्का सा हम चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, टिश्यू पेपर से ही ब्लेंड करना है हमें हल्का सा, जिससे कि आपको बहुत, अगर स्ट्रोक ज़्यादा दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है ना
कि आप स्ट्रोक तो लगा देते हो और कहीं कहीं स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है, किसी पेंसिल स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे उसके बगल वाला एकदम कम हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर सकते हैं और अल्टीमेटली क्या है ना, हमें रेफरेंस से भी मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्किन टोन का एक प्राइमरी लेयर होता है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हल्के हल्के से जो डॉट्स हैं ना, वो हमें देना है। तो आप कैसे अचीव कर सकते हो? नीडेबल इरेज़र से। तो नीडेबल इरेज़र से मैंने कोशिश की है यहाँ पे, अगर आप चाहोगे तो नॉर्मल एक जो इरेज़र है, इरेज़र से भी आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि दोनों डार्क जैसे अपर लिप्स है ना, अपर लिप्स और नोज़ का जो शेडो आया हुआ है आपको, तो वो दोनों के बीच में ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस को हम नीडेबल इरेज़र में बेनिफिट यही होता है कि अपने अकॉर्डिंग आप शेप बना सकते हो, वो शेप के हिसाब से आप वहाँ पे शेड कर सकते हो। जैसे कि आपको इरेज भी कैसे ही करना है, जैसे कि उसका फ्लो आया हुआ है, जैसे स्किन का फ्लो है, जैसे आपका जो पेंसिल का स्ट्रोक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इसमें से कई लोग जो चाहते हैं कि स्किन का जो प्रैक्टिस कैसे हो, स्किन का टोन कैसे हो, तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो गया। स्किन का भी टेक्सचर का प्रैक्टिस हो गया आपको, लिप्स का भी हो गया, एक्सप्रेशन का भी हो गया, डेप्थ का हो गया, और एक कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, शैडो कैसे बनाते हैं स्किन पे। और ये ट्यूटोरियल मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा टाइम लेके किया है। और क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपने ओल्ड मैन का देखा है, ओल्ड मैन में मैंने क्या किया था, एक सिंगल सिटिंग में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। और मुझे लगता है कि 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के करीब में मुझे लगा था, और वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था एक ही सिटिंग में। लेकिन इसमें मैंने 4-5 सिटिंग में मैंने कंप्लीट किया इसको पूरा। और यहाँ पे हल्के हल्के जो डॉट्स हैं ना, वो मैंने डॉट्स दिए स्किन का टेक्सचर देने के लिए। तो इसको आप डॉट दे सकते हैं। डॉट देने के बाद इसको जब हम ब्लेंड करेंगे ना हल्का हल्का सॉफ्ट हैंड से, तो वो हमें इफेक्ट जो है वो आ जाता है। तो ये हम कर लेंगे कंप्लीट। और ये जो डॉट्स हैं चारों तरफ से आप हल्के हल्के दे सकते हैं, या तो आप पेंसिल से दे रहे हो, या फिर आप दूसरा एक काम और कर सकते हो कि जैसे कि टिश्यू पेपर का हल्का सा कोन बना के आप उसको जो पिक करके जो चारकोल है उसको आप पिक करके आप वहाँ पे हल्के हल्के डॉट्स दे सकते हो। तो मैंने हल्के हल्के डॉट्स जो हैं वो नोज़ पे जो दिए हैं वो मैंने कुछ ऐसे ही किए हैं, और लेफ़्ट आई को जो मैंने वैसे ही किया है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए आप ऐसे डॉट्स दे सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डॉट्स दिए ना अब स्किन के लिए। तो ये दोगे तो आपके लिए मुझे लगता है कि ईजी है ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको कहीं कहीं ना स्पॉट पेंसिल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप पिक करके करते हो ना, जब आप टिश्यू पेपर से, तो वहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। कहीं कहीं स्पॉट ज़्यादा हो जाता है, कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने करके ब्लेंड, तो पूरे स्किन पे जो है वो आ गया है। अगर आप इसको चाहते हो कम थोड़ा करने के लिए, तो हल्का सा टिश्यू पेपर से आप ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि मोनो इरेजर से हम लोग करने वाले हैं इसको, और जहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा है वहाँ पे ना पेंसिल के जो डॉट्स हैं ना वो ज़्यादा दिखते हैं। तो वो डॉट्स को हम करते सकते, या तो आप इरेज भी कर सकते हो हल्के से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टैप करना है नीडेबल इरेजर से, वो टैप करके। और यहाँ पे मैंने तो एकदम ब्लेंड ही कर दिया है जहाँ पे हाईलाइट है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, हल्का हल्का टैप कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्रश यूज़ किया ना, तो ब्रश में स्प्रेड हो जाता है। वो करने के बाद फिर हम नीडेबल इरेजर से हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स है ना वो हम दे देते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसमें ना आपको डेप्थ देना होगा। जो स्ट्रोक्स है ना उसमें स्किन का जो टेक्सचर है ना उसमें थोड़े से डायनामिक्स हो जाते हैं, तो वो दे सकते हैं आप ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा स्किन की बनावट, और ये जो बनावट है, बनावट को हम लोगों ने कहीं ना कहीं से कोशिश की है। और इसमें मैंने कहीं कहीं पे ज़्यादा डार्कनेस जो है, डॉट्स ज़्यादा अगर बड़े हो गए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा विजिबली दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, तो उसको आप थोड़ा और ज़्यादा टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर टैप करके आप वहाँ पे निकाल सकते हो नीडेबल इरेजर से। तो वो मैंने कर लिया, क्योंकि अभी क्या है ना कि ब्राइटनेस लेवल हम लोगों ने पहला लेयर तो कंप्लीट कर लिया। अभी जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही है, तो वहाँ पे हम लोग उसको कर लेते हैं वैसा ही। तो यहाँ पे हो चुका है काम हमारा। और इसके अलावा जो अभी आप देख रहे हो कि एक फाइनल स्टेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं अभी।
और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी पिक करके कुछ स्पॉट हैं वो हमें वहाँ पे अभी बनाना है। जैसे अभी देख रहे हो कि वापस से एक और मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है और ड्रॉ करके फिर वहाँ से करने वाला हूँ मैं पिक करके। आप हल्के हल्के जो स्पॉट है ना वो हल्के हल्के दे सकते हैं। हल्के हल्के जो लाइंस है ना वो लाइंस के लिए मैंने ये लिया है। हल्के हल्के लाइंस जो है वो आप दे सकते हो वहाँ पे, क्योंकि जैसा आपको रेफरेंस में दिख रहा है तो वो लाइंस आप वहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे ना पेंसिल से देने से क्या होता है ना कि एक हार्ड लाइन आ जाता है, एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या ना एकदम सॉफ्ट आता है। तो वो जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस को हमें बरकरार रखना है और वो हम सॉफ्टनेस यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे ना आप हल्का सा इरेज कर दोगे ना तो एक प्रॉपर डेप्थ आ जाता है, जिससे लगता है कि हाँ गहराई है, डेप्थ है ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। तो वो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और पूरी की पूरी जो है यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रोक से वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। और जब आप इसमें आप रेफरेंस में देखते हो तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग दिखती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं एक नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिया है, जो लाइंस है ना वो दिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बाकी का टेक्सचर करेंगे स्किन का ना, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्यों किया था, जो हम आगे के आने वाले टाइम पे भी हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे देना है डॉट्स, और डॉट्स को आप चाहो तो और ज़्यादा डिटेल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्किन का जो है मैं, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अगर अभी करता हूँ और इसके पहले आई के पास हम लोगों ने उतना डिटेल नहीं किया, तो आपको मेंटेन रखना है। तो वो चीज़ें आपको मेंटेन रखना है। और पूरे के पूरे डॉट्स जो है मैंने यहाँ पे दे दिए, और डॉट्स देने के बाद वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो सब मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद हल्का ब्लेंड हो जाए, तभी वो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम सभी ना ड्राइंग अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सही टेक्निक नहीं पता होने के कारण ना हमारी स्केचिंग उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं लगती, उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स जो है ना वो क्लियर नहीं रहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे बेसिक कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसको आप करके आप ऑलमोस्ट 299 में आप कर सकते हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आएगा। तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और सीख सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है sketchbookbyabhishek.com। लिंक ओपन हो जाएगा, उसके बाद उस पर क्लिक करना है। आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, उसके बाद जाना है आपको कोर्सेज में। कोर्सेज टैब में जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको जाना है हॉबी कोर्सेज में, जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है उसको आपको क्लिक करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में आपको मेक श्योर करना है कि आपने कोई एक ही एंटिटी सेलेक्ट किया हो। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट किया तो उसको आपको अपग्रेड कर देना है कार्ट को, जिससे आपको वो जो आपको जो सिंगल है वो आप आ जाएगा। और उसके बाद प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद आपको अब फिल करना है अपनी इंफॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है आई हैव रीड एवरीथिंग एग्रीड पे आपको क्लिक कर देना है, टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको एक QR कोड दिख रहा है वो दिख जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कोई भी जो भी आप प्रिफर्ड हो वो आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे गूगल पे से करना है या पेटीएम से करना है तो मैं ये स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगी। जैसे हमने कोई भी एक पेमेंट करते हैं स्कैन करके तो वो पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट हो जाने के बाद फिर एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसमें आपको शो करेगा पेमेंट सक्सेसफुल। जब तक ये पेज आपको शो नहीं करेगा तब तक आपका जो परचेज है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास चेकआउट का, जिसमें आपने जो भी परचेज किया, जो भी प्लान लिए हैं, और ये ऑन द सेम टाइम आपके मेल आईडी पे भी जाएगा। जो भी मेल आईडी आपने दिया उस मेल आईडी पे भी जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप अपने वीडियोस कैसे देख सकते हो? आपको जाना है माई डैशबोर्ड पे, वहां पे आपको शो करेगा एक्टिव कोर्स, एनरोल्ड कोर्सेज है, उस पे ही आपको क्लिक करना है। आपको शो करेगा हॉबी कोर्सेज 6 मंथ जो आपने परचेज किया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा कि हाँ ये सारे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे होगा स्टार्ट कोर्स। अब
इमीडिएटली आप स्टार्ट कोर्स करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सारे वीडियोस जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टैक में आ जाएंगे और एक एक करके लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आपको क्लिक करना है, देखना है और ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके मुझे शेयर कर देना है आपको ईमेल आईडी पे reviewsketchbookbyabhishek@gmail.com। तो ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी जहाँ पे आपको एनरोल्ड कोर्सेज हैं उस पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो वेबसाइट का जो लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कितने तरीके के कोर्सेज हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए और सीखिए।